आज के दिन के लिए, इस नए साल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं, पाकरू आपको वेलकम करते हैं। आज हम जितना भी सीखे आपकी पाक मर्जी के मुताबिक हो। खुदावंद, आज तेरी हिकमत के द्वारा तो आज हम कलाम होना, ताकि आज हम 2026 में जब दाखिल हो चुके हैं तो खुदावंद इस 26 के अंदर तेरे लोग नए प्लान्स को, खुदावंद नई बातों को, नए कामों को नए तौर से तेरे रूह के मस्सा में बढ़ते हुए सीखते जाए और तेरे नाम को सारा जलाल मिलता जाए। इसी के समर्थी नाम के वसीला से सब कहेंगे आमीन। नए अहदनामा में से मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इफिसियों के नाम खत, उसका 4 बाब और उसकी 22वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिएगा। जो निकाले आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। सब जन बैठ जाए प्लीज। जब तलावत की जाए तो आप सब कलाम मुकद्दस की अक्तस के लिए अपने कदमों पर खड़े हो। बेटा आप ठीक तरह बैठो। तो दुपट्टा भी ठीक करें। और मैं चाहूंगा कि नए साल में नई बातों को हमने अपनी जिंदगी में अमल दरामद लाना। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका बड़ा कोई आपसे कोई बात कहेगा तो तुसी ओदा गुस्सा नहीं करना, तुसी उन्हें एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है तुम सब मिलकर मसीह का क्या हो, सारे, कोई एक दो नहीं, सारे मिलके खुदावंद दे नां दी इज्जत वास्ते खुदावंद दे नां नू जलाल दो। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। हम नए सालों में तो दाखिल हो रहे हैं पर नई इंसानियत में दाखिल नहीं हो पा रहे। मैं जब यहां से कल मूव किया तो मेरे एक फ्रेंड है मलेशिया के अंदर, वो इस वक्त खिदमत कर रहे हैं, तो उनकी मुझे कॉल आई और हम प्रेयर में बैठ गए। हम जब प्रेयर में बैठे हैं तो एक दूसरे के लिए खुदा कलाम कर रहा है और हम एक दूसरे से कह रहे हैं कि आज के बाद तुम्हारी पुरानी जिंदगी छूट गई और अब तुम्हें खुदा 2026 में नए तौर से इस्तेमाल करेगा। 2025 में उसने जैसे तुम्हें इस्तेमाल किया है, अब 2026 में वो नई बातों के साथ, नए कलाम के साथ, नए भेदों के साथ, नई इंसानियत में तुम्हें और ज्यादा फरोग देगा। वो और ज्यादा तुम्हें डिवाइन फेवर देगा। वो अपने एंजल्स तुम्हारे साथ क्या करेगा, भेजेगा ताकि तुम उसके गहरे भेदों को जान सको। अपनी इंसानियत को नया करना है, पुरानी इंसानियत को क्या करना है, पीछे छोड़ना है। आप जब अपने उस पास्ट को अपने साथ लेकर चलते रहोगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे। क्या कर पाएंगे तरक्की आप? जब आप पीछे के दिनों में जीते रहोगे, पिछली जिंदगी में जीते रहोगे, क्या आगे आने वाली जिंदगी की बड़ी बरकतों को रिसीव कर सकेंगे? तो आज कितने तैयार अपनी जिंदगी को जो गुजर चुकी है उसको पीछे छोड़ने के लिए? आप मोसेस को देखें, 40 साल तक मदियान में क्या किया सर? भेड़ा चराइया, खुदा दी आवाज आई कि उस तो बाद की कीता, भेड़ा चराइया छड़ दिता सारा कुछ की कीता, पुरानी जिंदगी नु छड़ दिता, छोड़ दिया ते नवी जिंदगी नु देन खुदा के बड़े प्लान्स उनकी जिंदगी के अंदर काम किए।
आज हम पुलपट के ऊपर चर्च के अंदर हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुदा के रूह ने मुझे छू लिया है, आज के बाद मैं नई जिंदगी में शामिल हो गया हूं। इतो जाने फिर वही जिंदगी। राती सारे न्यू ईयर नाइट की प्रेयर अटेंड की थी, नवे साल च आए हो किन्निया ने राती प्रेयर की थी इतो जाके, जिन्होंने नहीं की थी परवेश भाई कह रहे थे फिर लेट हो। मैं कहा जी मैं एक्सेप्ट करना लेट। जब हम प्रेयर करते सुबह तकरीबन 6:45 बजे तक हम प्रेयर करते रहे, मेरा भाई मेरे साथ लेटा, और जब टंग प्रेयर हमने स्टार्ट की तो गालिबन 1 घंटे तक हम दोनों टंग प्रेयर करते रहे। और मेरा भाई उठ के तो बैठ गया, जब प्रेयर कर रहा है तो वो बैठा रहा, मेरी आंखें बंद थी और हम दोनों प्रेयर कर रहे थे। और वहां पर खुदा का रूह ऐसा काम कर रहा है कि मैं यहां पर बैठे हुए उसके रूम की लोकेशन, उसके रूम की जो चीजें हैं उसके बारे में उसको बता रहा हूं। और वो कह रहा है यस पास्टर, यस यस यस, स्पीक स्पीक स्पीक, बोलते जाओ। मैंने बोला तुमने ये ड्रेस पहना है? बोल रहे हाँ मैंने पहना हुआ है। हम एक हमारी जो बहन है खिदमत में हमारे साथ, हम उसके बारे में बात करें कि उसने ये ड्रेसेस पहने हैं। वो कह रहा है हाँ उसने ऐसा ही कपड़ा पहना है, और इस वक्त वो इस जगह पे इस मुकाम पे प्रेयर कर रही है हमारे साथ। खुदा आपकी जिंदगी से बोलना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी से बात करना चाहता है, खुदा आपके बदनों को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, बशर्ते कि आप अपनी पुरानी उन रवशों से, पुराने कामों से इनकार करें, उनको छोड़ें, और खुदा नए प्लान्स को आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। हालेलुया। अभी यशवा की बड़ी खूबसूरत बात की गई। यशवा शागिर्दियत में है, किसकी? मूसा की। देखिए बात जो यशवा कहते नहीं हुन मूसा नहीं रहे थे, मैं की करा। क्या हुआ? जिम्मेदारियां बदल गई, पुराने काम पीछे रह गए और अब नए काम आ गए, अब लीडरशिप आ गई। क्या यशवा भी कह सकते थे खुदावंद मेरा उस्ताद तो नहीं रहा तो फिर मैं भी नहीं हूं? अगर वो रहते तो वो इस्राएल जिनको उसका उस्ताद जो 10 लाख से भी ज्यादा की तादाद है, और जब रिसर्च करी जाती है तो रिसर्च बताती है 20 लाख के लगभग लोग हैं। एक शख्स कितने लोगों को बचा रहा है? 20 लाख लोगों को। क्योंकि जो उस्ताद चले गए तो शिगिर्द कवे नहीं हुन जाओ अपने अपने घरां नूं, हुन की करो, जाओ हुन मेरा उस्ताद ते चले गया तो मैं की करा? अपने कामों को छोड़ना पड़ेगा। जो उस्ताद के साथ रहते हुए करते रहे हो, अब उन कामों को छोड़ना पड़ेगा, अब उन बातों से बाहर आना पड़ेगा, अब नए तौर से खुदा के साथ चलना पड़ेगा, नए तौर से खुदा के प्लान्स को अपनी जिंदगी में रिसीव करना पड़ेगा, ताकि आप जैसे आपका बाप काम करता रहा, आप भी अगर उस तौर से काम करना चाहते हो तो नई इंसानियत में आना पड़ेगा। किसमें आना पड़ेगा? नई इंसान। पुराना रह के राती सुनी टेस्टमनी कि मैंने सोचा नहीं था भेड़ बकरियों के साथ सोने वाला इंसान क्या करेगा। भेड़ा चराने वाला बंदा अज लोगों नू तब्दील करने की कुदरत रखता है, खुदा इस्तेमाल करता है। हाँ, वहां पर भेड़ बकरियों की गलाबानी करते रहे, और यहां पर लोगों के लिए क्या किया? तैयार कर दिया। दाऊद की करता रहा, भेड़ां की निगहबानी करता रहा, ते बाद चो की कीता? खुदा तैयार करता है आपको। यशवा को तैयार किया उसके उस्ताद के हाथ के नीचे, एक नबी के, एक प्रॉफिट के हाथ के नीचे। आपको जब तैयार कर दिया गया है, रिजल्ट कहां है? आज बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने, मुझे अच्छी लगी। आज प्रेयर करो उन लोगों के लिए, मैं प्रेयर कर रहा हूं उन लोगों के लिए, खुदा उनको तोड़ेगा, खुदा उनको या तो वो बदलेंगे या वो भागेंगे। या आज न्यू ईयर की पहली इबादत में कह रहा हूं 2026 में या तो वो बदलेंगे या वो भागेंगे। क्योंकि जब आप खुदा के प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं ना करते तो खुदा आपको काट देता है, वो आपको उस प्लान से बाहर कर देता है। और किन्ने ने जेड़े उस प्लान चो बाहर नहीं जाना चाहते, ते फिर नवे कम्मां दे मुतलाशी होना है, नवी इंसानियत नू ओढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आज की बातें सख्त हो सकती हैं, लेकिन एक
कड़वा शरबत जो पिया जाता है, की पीता जाता है? कड़वा शरबत पीता जाता है ते निखार किथे आ जाता है? आंदा ना? ये ताडे वास्ते कड़वियां पता कातों? क्योंकि अंदर जिहड़ी करवाहट है ना, ये उन्होंने मारेगी। अंदर जिहड़ा गुस्सा किते बैठा है उन्होंने मारेगा। क्या जब तुसी सख्त खुराक ले लोगे ना, तो तुसी पेट दर्द का शिकार नहीं होवोगे, बल्कि 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ अपनी जिंदगी 'ਚ पूरा होते हुए देखोगे। 2026 में जैसे उसने अपने नबियों से काम करवाया, अपने शागिर्दों से काम कराया, आज अपने खादमों से काम लेता है। अरे वो तुम शागिर्दों से भी काम लेगा यीशु के नाम में, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। नई इंसानियत, नए ख्यालात मसीह के अंदर, नई सोचें मसीह के अंदर हो जानी चाहिए। और ये कब होंगी? जब अपने आप को नए तौर से झुकाएंगे। प्रेयर्स करते रहे, असर कितने जे 2025 में किसी ने प्रेयर की होगी, बहुत सारी दुआवा करते रहे कि नहीं? किन्ने दुआवा करते रहे हो? अपने मसले हंसते कैंसिल करते रहे हो ना? करते रहे हो कि नहीं? किन्ने को मसले हल हो गए? रह गए ने ना? एग्री कर दे कि नहीं? रह गए कि नहीं रह गए? तो फिर केड़ी प्रेयर की थी? केड़ी दुआ की थी? हमने खुदावंद की मर्जी के मुताबिक प्रेयर करना है। जब मेरे अंदर मेरे भाई के लिए कुछ अलग सी प्लानिंग चल रही है ना, मेरी प्रेयर खाली है। 2025 ते लंघ गया, साल ते नवा आ गया, पर मेरी सोचा नवियां नहीं हुई। साल ते नवा आ गया, पर मैं कल बह के इथों जाके प्रेयर दे विच नवी प्लानिंग नूं नहीं देखिया। साल ते नवा आ गया, पर मैं नहीं किया खुदावन तेरे एंजल्स हुण मैं होर चाहना। किसी ने किया? राती असी अपने एंजल्स नु शेयर किया एक दूसरे दे नाल। आप तजर्बा कैसे करते हो कि आपके साथ खुदा का रूह है, खुदा के एंजल्स है, खुदा के दूत जो है वो आपके साथ काम करते हैं। जब कभी कहीं पर भी आप अटक गए हो, तो फिर आप अपनी प्रेयर से क्या करो? तजर्बा करो। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 3रा बाब है, उसकी 9वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो। नई इंसानियत के बाद के काम देख ले। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या कर दिया जी? उतार डाला। और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। और ये कहने नहीं होते कहिए, कह रहे नई बनती जाती है, मतलब नई से नई होती जाती है, स्टे नहीं कर रही, रुक नहीं रही, बार बार बढ़ रही है, नई से नई होती जा रही है। नित नई बातें, नित नया कलाम, नित नए भेद वो आपकी जिंदगियों के अंदर बर्पा करता जाता है, डिलीवर करता जाता है, और आप रूहानी तरक्की पाते जाते हो। रूहानी नेमतों के जब मुतलाशी होगे, तो रूहानी नेमतों को आपकी जिंदगी के अंदर जारी करेगा। 2026 में अगर आप बड़े प्लान्स को करना चाहते हो, तो बड़े प्लान जारी होंगे और आप करोगे भी, लेकिन किससे? नई इंसानियत से। किन्ने ने 2025 झूठ बोले? सही दसो, खड़ा करो हाथ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने ने झूठ बोले? करो हाथ खड़ा। मैं कंफर्म कहना झूठ सारे ने बोले होना है। हम 2026 की करना है। 2026 के अंदर मैंने अपनी झूठ की उस बुरी आदत को क्या करना है? कैंसिल करना है यीशु के नाम में। खुदावंद आज के बाद जब मैं झूठ बोलने लगूं, तो तेरा रूह मेरी तंबीह करे। खुदावंद तेरा रूह मेरी सोचों के अंदर मेरी तंबीह करे, और मैं उस झूठ बोलने से क्या आ जाऊं? क्योंकि झूठे खुदा को पसंद
नहीं है। झूठे खुदा को पसंद नहीं है। क्योंकि तुमने क्या कर लिया, नई इंसानियत को ओढ़ लिया है, पुरानी से तुम बाहर आ गए हो। लेकिन हम नहीं कह रहे, असि अपने कम्मा तो जाहिर नहीं कर रहे कि साढ़े च नई इंसानियत आई है। फिर वो कहता है वो वधदी जाएगी, वो बनती जाएगी, नई तो नहीं होती जाएगी। तुसी नवे तो नवा काम अपनी जिंदगी च करोगे ते लोगां दे वास्ते खुदा तानू खड़ा करेगा। लेकिन कब? जब पिछले कम्मां नू छड्डांगे। अहीं पिछे ही कहने फड़ के रख मैनू, 26 लंघदा जा रहा तू मैनू फड़ लै हैं। यीशु दे नाम च कैंसल करो आज उन्हां कम्मां नू। हालेलुया। आज कैंसल करें उन कामों को कि 2026 के अंदर मैं नए तौर से खड़ी होने वाली हूं, मैं नए तौर से खड़ा होने वाला हूं। 2026 के अंदर वो काम जो मैंने 25 में नहीं किए, मैं 26 में खुदावंद तेरे फजल के वसीला से करूंगा। मैं तेरे फजल से करूंगी क्योंकि तू करवाने की कुदरत रखता है। जैसे तूने अपने नबियों को चुना, क्योंकि खुदा आपको चुनता है, आप खुदा को नहीं चुनते। वो कहता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुनिया है। उन्हें तानू चुनिया कि ये वर्ष ताडे वास्ते नहीं कि नहीं मान रख दिया वर्ष उनके वास्ते। जदों ईमान ना बोलना तो हाथ पूरा खड़ा करना, नहीं तो नहीं करना। एडे को हाथ नाल यीशु तानू लैन आया सी। यीशु ने क्या आजा आजा मैनू लिपट जा आके एंड गले लाया यीशु ने तानू किंज लाया। सलीब ते ने बावां खोलिया ताडे वास्ते ते असि यीशु वास्ते हाथ खड़ा करना, पूरा हाथ खड़ा करो। मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत। हमने इंसानियत के बारे में देख रहे हैं कि कलाम मुकद्दस के अंदर ये बातें मरकूम है। बाब नई इंसानियत को देखा कि हमने क्या करना है, नई इंसानियत को ओढ़ना है। उसके बाद एक वर्ग देखा कि हमने क्या करना है, झूठ ताडे विच कुट कुट के भरिया है। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा की मुकद्दस कौम है, हम शाही कायनों का फिरका है, हम रास्तबाज है। रास्तबाज बंदे झूठ बोलते जवेद साहब, नबिया ने झूठ बोले होने बाबा जी। कैसा कहना मुनासिब है? जिन्होंने झूठ बोला उनको उसने क्या किया, काट दिया। 12वां बाब उसकी दूसरी है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदा की मर्जी को क्या करना अपनी जिंदगी में, तजर्बा से। कब करेंगे? जब झूठ बोलना बंद करेंगे, क्योंकि झूठे को खुदा पसंद हुणे तुसी इकरार किया, झूठे को खुदा पसंद ते जदों झूठ बोलांगे ते की खुदा दी मर्जी जिंदगी च पूरी होएगी? की खुदा दी मर्जी दा तजर्बा कर पावांगे? की ओदी कॉलिंग नु सुन पावांगे? अहीं 2026 च भी गोडे रगड़दे रहांगे, कुछ भी नहीं होना जब तक साडे अंदरों गिरावट नहीं जाएगी। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था कि अनॉइंटिंग के सबब से गिरावट, अनॉइंटिंग ही जब गिरावट बन जाए। मैं बहुत प्रेयर करना, मैं फास्टिंग करना, मैं कलाम पढ़ना, मैं इंज करना, मैं उंज करना, मैं कीता ते हो गया, मैं इंज किया ते इंज हो गया। गिरावट, गरूर, घमंड,
मेरी मेहनत, तेरी मेहनत भी तेरी नहीं है, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਝੁਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਾ रह पाया। उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम कहते हैं कि मैं मसीह में नया मखलूक हूं, पर हम दुनिया की नकल करना चाहते हैं। अभी कहते देखो जी, फिर दुनियादारी भी देखनी पैंदी। यीशु भी दुनियादारी में रहे। क्या यीशु दुनिया के हम शक्ल हो गए? हो गए? नबी भी दुनियादारी से रहे, पर नवी इंसानियत तो बाद क्यों दुनिया में रहे? जेड़े रहे वो पीछे रह गए, जेड़े दुनिया तो अलग हो गए वो कामयाब हुए। हालेलुया। वो आपको दुनिया से, आपको अपने नातेदारों से, आपके बहन भाइयों से भी दूर कर देता है। वो अपना प्लान पूरा करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, आपको अंदाजा नहीं है। अपना प्लान पूरा करने के लिए किसी भी कंडीशन तक जा सकता है खुदा। अगर उसका प्लान आपकी लाइफ में है, जितना मर्जी भज लो, सफर करोगे, 27 भी आ जाएगा, 28 भी आ जाएगा, लेकिन जब तक ओदी कॉलिंग नु नहीं समझोगे, सैमुअल की तरह अगर ओदी आवाज नु सुन लोगे तो एक अच्छी जगह मिलेगी, अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी, अच्छे नौकर बनोगे। ते जे साउल की तरह इग्नोर कर दोगे, कहोगे हाँ मेरे ते रूह उतरदा है, मैं जो सोचा सही सोचा, ते फिर फंस जाओगे। फिर कहते तेरी बादशाही भी जाएगी ते तू भी नहीं रहेगा, फिर ताड़ा मसा भी जाता रहेगा और तानू पता भी नहीं चलेगा। साउल फौरन नहीं मर गया, जंगा लड़ता रहा। तुसी कह सकते हो कुछ भी नहीं होता, गलतियां हो जाती है इंसान तो, पर पनिशमेंट मिलती है। 2025 में पनिशमेंट क्या है? तुमने अपनी दुआओं का प्रॉपर जवाब नहीं लिया। कोई हाथ खड़ा करे, मैंने 100% जो मांगा खुदा ने वही दिया। कहे, मैं कहता हूं, पुलपट पे कहता हूं, मैंने जो मांगा है उसने मेरे लिए किया। 2025 में जो प्लान मैंने किए हैं वो मेरी जिंदगी में पूरे किए उसने। मैंने जो प्रेयर्स 2025 के लिए की उसने पूरी की। 2026 में नए काम है और वो भी करेगा। अभी मेरा कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने 2025 में किया हो और वो अभी तक पेंडिंग हो। मैं अभी भी याद कर रहा हूं, कोई है? मुझे नहीं मिल रहा। 2025 का कोई भी काम नहीं है जो रह गया हो। अभी 2026 में नए प्लान है और आप देखोगे ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਜਿਹਨੂੰ खुदा ने खड़ा किया है, 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखोगे उस तौर ਨਾਲ खुदा काम करेगा। जब हम मेहनत करेंगे तो खुदा क्या करेगा? बदला देगा। आप अपनी मेहनतों से आराम पाते हो। प्रेयर आपकी सिंपल सी प्रेयर है जो आपकी अपनी सोचों के सबब से है। आप सेम प्रेयर कर रहे हो, रोज 2 गिलास पानी पीते हो, 2 ही पीते रहो बस। बच्चे ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੀਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਡਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ 1 ਆਂਸ ਤੇ 2 आंस ही दो ना। क्यों ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ हो? क्यों बढ़ाते हैं? आज आप 2-2 3-3 रोटियां अगर खाते हो, क्यों खाते हो? 2 आंस दूध पियो, चल जाएगा काम। हाँ, सेम प्रेयर रोज, हर रोज। किधर है? हाँ जी, सेम प्रेयर हर रोज। मैं 2 घंटे प्रेयर करनी है कि सेम प्रेयर। नया कहां से आ रहा है? कुछ नया आ रहा है? अगर तुम वहीं पर रहोगे तो नया कहां से आएगा? निकलो बाहर, बाउंड्रीज को छोड़ दो। अब बाउंड्रीज से बाहर आओ तो वो नई चीजें तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम्हारे हृदयों के अंदर, तुम्हारी सोचों के अंदर वो ट्रांसफर करेगा। नई चीजें मांगते नहीं है सर, हम जो पुरानी कोई नहीं छोड़ रहे तो नया कहां से आएगा? मैंने कल बोला प्रेयर के अंदर जब तक प्रेयर है अपने आप को क्या करो? खाली करते जाओ, कैंसिल करते जाओ पुरानी जिंदगी को, पुराने कामों को छोड़ते जाओ। नानी भाई स्टैंड अप।
नादिर भाई आए सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाए। सर्दी की वजह से नींद आ रही है। खलोइयो सारे। पादरी साहब ने राती मैंने बड़ा अच्छा बड़ा मजेदार काम सिखाया। मैं बताता नहीं हूं, मैं सीखता हूं बस। आपको मेरा अंदाजा नहीं है, मैं इन बच्चियों से भी सीख सकता हूं। मैं कहता हूं मैं हर एक इंसान से सीखता हूं, मैं अपने काम से उसको जाहिर करता हूं। बता आगे नहीं। खलोइयो हालेलुया आमीन। जोरदार खड़ेदार आमीन होना चाहिए। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। जोरदार तालियां बजाओ। हालेलुया। ज़हन खुले एक बारी खलो के हैं। यीशु जोरदार ठंडिया हवा चलना इधरों भी चलना। मैनू एल साहब कहते भाई साहब मैं जैकेट लाई, कहते जैकेट पा लो फटाफट। उन्होंने भी पा ली थी, कहते काम ठंडा ही जे। इत्थे खड़े ठंड नहीं लग रही, इत्थे खड़े ठंड नहीं लग रही। मैं कहता हूं अगर मैं टी शर्ट भी अभी पहन लूं मुझे सर्दी नहीं फील होगी, यहां पर नहीं होगी। हाँ जो कितने बाहर जावांगे शायद हो जाए। दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाओ, खोलो हाथ अपने। हालेलुया आमीन। पुरानी इंसानियत जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया मेरे यीशु के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ताली बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो। ये बॉडी वार्म हो जाएगी, अभी गर्म हो जाएगी। बजाते रहो ताली, बजाओ बजाओ बजाओ। यीशु के नाम के लिए, यीशु के लिए क्लैप करो, होली स्पिरिट के लिए क्लैप करो, अपनी जिंदगी में नए कामों के लिए जो आने वाले क्लैप करो। रात को जितनी टेस्टिमनी जितने प्रोफेटिकली वर्ड्स आपने रिसीव किए, जोरदार तालियां बजाओ। 2026 में मैं उन बरकतों के साथ भरने वाला हूं, लबरेज होने वाला हूं यीशु के नाम में। रामा बाला रसते प्रेज गॉड हालेलुया। बॉडी का तासब बदल गया कि नहीं? एग्री करते हो? जब मैं बोल रहा हूं ना हालेलुया चिल्ला के बोल रहा हूं तो मेरी बॉडी के अंदर हीट आ रही है। तालियां बजाइए, थोड़ा जिस्म रिलैक्स होया ना। सर्दी दी वो कुमड़ी टुटी ना। खुदा ने कोई भी काम आपकी जिंदगी में ऐसे नहीं रख दिया। खुदा ने कोई भी एक्टिविटी आपकी लाइफ में ऐसे नहीं रखी। हर बात का एक प्लान है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, वो साढ़े तो बड़ा प्लानर है। हालेलुया आमीन। वो हमारे से बड़ा प्लानर है। पर जब हम अपनी जिंदगी में अपनी अक्ल के मुताबिक अपने प्लान्स के अकॉर्डिंगली चलना चाहते हैं तो कभी भी नहीं चल पाते। हम अपने प्लान्स को पूरा नहीं कर पाते। हवा चलने लग पी। ये तेज हवाएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ये आंधियां आपका कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु हमारे हालेलुया वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता। शुक्र है खुदा। हम एक छोटी सी बात करूंगा, ये एक दुनियावी फिजिकल बात है। यीशु तब्दील कर डालता है, यीशु वो साथ है जो कामिल करती है। 2026 में कामलियत की वो वर्किंग आपकी जिंदगियों में होने वाली है। मैं देख रहा था अभी जब प्रेयर कर रहा था, एक फैमिली के अंदर से वो ब्लैक स्पिरिट्स जा रही हैं, वो आउट हो रही हैं। मैं नहीं जानता वो कौन सी फैमिली है, पर आप कहीं पर अटके हुए हो, बड़ी टाइम से आप अटके हुए हो। आपकी लाइफ में से मैंने अंधेरे की कुफ्तों को जाते हुए देखा है, और जब आप टेस्टिफाइड हो तो आपने टेस्टिमनी देनी है यहाँ पर। और बेटियों के लिए बड़ी अच्छी बात बोली, जिसके लिए भी बोली गई, प्रेयर के लिए आपने अपनी प्रेयर्स को बढ़ाना है, अपनी फास्टिंग को बढ़ाना है इस 2026 में। अगर आप ब्लेस होना चाहते हो और ज्यादा, अगर आप और ज्यादा बरकत को हासिल करना चाहते हो तो आपने और ज्यादा फास्टिंग करना है। हालेलुया। आप लोगों में से कितने फास्टिंग के लिए तैयार हैं?
मेरी आज तो हो गई, तुझे ये तैयारी कर रहे हो। मैंने 25 में प्लान किया कि मैं 26 में फास्टिंग करूंगा, आज तो शुरू है। हालेलुया। बाकी किसी दी आज तो शुरू है। नए काम 2026 नया साल, नए काम करो अपनी जिंदगी के अंदर, नए प्लान्स को मांगो अपनी जिंदगी के अंदर, नए कामों को मांगो अपनी जिंदगी के अंदर, नई फजीलत को। अरे उसने वादा किया कि मैं हेवनली तेरी जिंदगी के अंदर डालूंगा। हालेलुया। वो अपने फजल के वसीला से आपकी जिंदगी में उंडे लेगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए तीतुस। प्रेज गॉड। होली रसबे रिमोबोलो रशुंगलोरी साकेबे। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. तीतुस उसका तीसरा बात निकालिएगा। Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Praise God. तीसरी आयत, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदख्वाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। आपस में क्या रखते थे? लेकिन चौथी आयत में क्या लिखा है? मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुछ के हमें नया बना देने के वसीला से, पाक रूह के वसीला से, उसके गुस्ल के वसीला से आप मसीह में नए मखलूक, नई इंसानियत को रिसीव करते रहे। हालेलुया। यीशु मसीह में, पाक रूह में। हालेलुया। अपने आप को आम मत समझो। किसी कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं। कौन दावा कर सकते हैं? मसीह के लोग। हालेलुया। मसीह के लोग ईमान के मुआफिक। लिखा है वो काम नहीं। 5वीं आयत, तो उसने हमको निजात दी मगर, कंडीशन, लेकिन रुक गया सब कुछ, पीछे वाला खत्म। उसने हमको निजात दी मगर, जहां पर मगर आया वहां पर क्या हुआ? पीछे वाली स्टेटमेंट खत्म हो गई, क्योंकि अब यहां पर कंडीशन आ गई है। मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए। कोई भी ना समझे कि मैं बहुत ज्यादा रास्तबाज हो गया हूं। नहीं, खुदा ने नई इंसानियत आपकी मेहनत के तौर से नहीं दी, आपकी मेहनत के सबब से नहीं दी, आपकी रास्तबाजी के सबब से, क्योंकि हमारी रास्तबाजी भी अपनी नहीं है। हमारी रास्तबाजी अपनी नहीं है, ये भी इफरात से आपके लिए जारी की गई है। हालेलुया। जो खुद किए बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश, नई इंसानियत, नए सिरे से पैदा होना, नई इंसानियत, नई पैदाइश के गुस्ल और रूह के हमें नया बना देने के वसीला से। हालेलुया। ये खुदा का बड़ा मंसूबा आपकी जिंदगी में पूरा हुआ यीशु मसीह के वसीला से, पाक रूह के वसीला से, पाक रूह की गहरी फेवर के वसीला से। पर उन फेवर नु अपनी जिंदगी च रिसीव ते करो, उन अपनी सोचा ते दे के देखो, उन अपने ख्यालात ते दे के देखो, उन अपनी जिंदगी दे के ते देखो। देखो तुहाडी जिंदगी नु कैसा संवारदा है, देखो तुहाडी जिंदगी दे प्लानां नु किस तरह वो पूरा करदा है। देखो 2026 च तानू किस तरह वड्डिया गवाइयां दे नाल खड़ा करदा है। हालेलुया। रात को मैन ऑफ गॉड ने कितनों के लिए बोला? सबके लिए बोला। ते किन्ने तैयार ने सारी चीज़ां नु रिसीव करने वास्ते? हाथ मेरे होते ए ले हाथ दे नहीं तैयार होने लगे।
मैं श्योरिटी ना कहना कदी भी नहीं तुसी रिसीव करोगे। ऐले हाथ हले, दोनों हाथ खड़े करो। दलेरी नाल मैं करूंगा, करूंगी, मैं बरकत नु रिसीव करांगा, करांगी। खुदा कहता अपने एंजल नु जाओ भाई, ए ईमानदार खलोती, ईमानदार खलोता जे ओ भाई ओ ईमान दे मुआफिक मंगदा है ते मेरे कलाम च मरकूम है, दुआ में ईमान के साथ जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया। आप जब दलेरी से खड़े रहेंगे, आप जब ईमान के साथ ललकारेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में बड़े अजायब को करेगा। हालेलुया। यरीहो की दीवार की बात हुई, यरीहो की दीवार की बात हुई क्या नहीं? आज बहुत सारी दीवारें आपकी जिंदगी में खड़ी हैं, नहीं खलोतियां किन्ने दी जिंदगी च नहीं? फिर हाथ होती है। ओ भाई निकल जाओ, ऐसा तो बाहर आइयो। उन्हें क्या है? मुझे पुकार तो मैं तुझे इकरार कर, की कर, इकरार कर खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है। खुदावंद ये यरीहो की दीवार मेरी जिंदगी में 2025 से खड़ी है, मैं 2026 में इसको कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया का नारा, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। वो ललकार से क्या हुआ? दीवार वो किड्डी को दीवार से, चलो किसी को आइडिया है? बहुत बड़ी दीवार से घर से उधर दफ्तर उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। उदो किलियां दी दीवारां दे उत्ते शहर भी आ जांदे सी, शहर, हाँ, मार्केट्स आ जांदियां सी। रोड इतनी सी। चौड़ी दीवार हुंदी सी, इतनी चौड़ी दीवार हुंदी सी। ते की होया? सिर्फ खड़े होए ते की कीता? ललकारिया, हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे मैंने बोला तुम्हारी ललकार के सबब से 2025 की दीवारें 2026 में वो सना सना कर देने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु के नाम के वसीला से 2026 में तुम बड़ी टेस्टिमनीज के साथ खड़े होने वाले हो। हालेलुया, आमीन। जब बोल रहा है तो फिर ललकार के बोल रहा है। हालेलुया, आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। आओ सारे भी अखां बंद करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस रूह में, इस मस्सा में बने रहना, इस अनॉइंटिंग में बने रहना, इसको अपने साथ जोड़ लो, जप्फी पालो यीशु नु, गले नाल ला लो यीशु नु, ओदी अनॉइंटिंग नु, ओदे मस्सा नु, पाकरू नु, जेड़ा ऑलरेडी ताडे नाल है, जेड़ा ऑलरेडी अपने वादा दे मुताबिक ताडी जिंदगियां च काम करदा है। क्योंकि लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुद्दस का मकदस हो, वो आपके अंदर है। अरे उसको पुकारो बड़ी मोहब्बत से, आज उसको पुकारो। आए सब जन प्रे करो। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। जितनों ने रात को प्रेयर नहीं किया, अभी आप लोग प्रेयर करो, आपके पास मौका है दुआ करने का। थैंक यू लॉर्ड। Praise Rama Mama Mama La Rabo Romolo Troin Flori Sake Hil Toro Shori Mabara Sako Flori Sabe। Praise God Jesus, Hallelujah। जो कोई अन्य भाषा में दुआ कर सकता है वो करे बुलंद आवाज से। राबा बाबा रामा बाला रसुम लो इंटोली साके। जो अन्य भाषा में दुआ करते हैं बुलंद आवाजों से आप प्रेयर करना शुरू करो यीशु के नाम में। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम के वसीला से आए सब जन ललकारे, ललकारे यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु का नाम आपको और मुझे रिहाई बख्शता है, आपको और मुझे आजाद करता है। आपका और मेरा यीशु आपको और मुझे संभाले रहता है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया। Amen. Amen. Amen.